हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूबर। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारे ट्रिपल आईटीज को रिव्यू किया, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज स्पेशली हम रिव्यू करने वाले हैं ट्रिपल आईटी गुवाहाटी को, वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रिपल आईटी, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस इस कॉलेज में भी है। तो डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, ईयर बाय ईयर क्या प्लेसमेंट रह रहा है, किस रैंक तक हमें कॉलेज मिल जाता है, हॉस्टल मेस, साथ ही साथ फेस्ट कैसा होता है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है कॉलेज के, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहना। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2013 में ही कॉलेज एस्टेब्लिश हो गया था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये कॉलेज चलता है। गुवाहाटी असम में 67 एकड़ एरिया में ये कॉलेज एस्टेब्लिश्ड है। थोड़ा आउटस्कर्ट पे कॉलेज पड़ता है, लेकिन काफी ग्रीनरी से भरा हुआ है और कनेक्टिविटी वाइज आपको ज्यादा इशू देखने को नहीं मिलता है। कनेक्टिविटी को देखें तो 6.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी का है, जो कि काफी नियर बाय है इस कॉलेज से। वहीं 26 किलोमीटर डिस्टेंस पे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। तो मेन सिटी से कॉलेज अच्छे खासे डिस्टेंस पे है, थोड़ा आउटस्कर्ट पे है, लेकिन एयरपोर्ट से आपको काफी नियर बाय कॉलेज मिलेगा। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन की आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो नो डाउट आपका जेईई मेन के थ्रू एडमिशन होता है एंड जोसा एंड सीएसईबी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। एनआरएफ रैंकिंग को देखें तो एनआरएफ रैंकिंग ईयर बाय ईयर काफी ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। हालांकि मैं आपको बार बार बोलता हूं, कॉलेज सिलेक्शन के लिए एनआरएफ रैंकिंग को आप थोड़ा सा साइड करके ही चलो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो 100 प्लस या 50 प्लस पे रहते हैं। टॉप नॉच कॉलेज, जो रेप्यूटेड कॉलेज है, जिनका कट ऑफ आप देखो कि 10-10 हजार के अंदर बंद हो जाता है, वैसे भी कॉलेज आपको टॉप 100 के बाहर मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज जो कोई भी लेना नहीं चाहता, वो भी 50 के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे एनआरएफ रैंकिंग बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो एनआरएफ रैंकिंग को आप कॉलेज सिलेक्शन में थोड़ा अवॉइड करके ही चलोगे। अब देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज कॉलेज ऑफर करता है। तो यहाँ पे आपको बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी भी देखने को मिल जाता है। बीटेक के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बस 2 ब्रांच देखने को मिलते हैं। सेम फॉर द एमटेक। एंड पीएचडी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो आपको एमटेक के लिए गेट के थ्रू जाना होगा और पीएचडी के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अब बीटेक के लिए सीट इनटेक की बात करें तो यहाँ पे जनरल न्यूट्रल से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 138 सीट्स एंड 27 सीट्स फॉर फीमेल। वहीं ईसी के लिए 75 सीट एंड 14 सीट्स फॉर फीमेल। तो टोटल मिला के 213 सीटें आपके जनरल न्यूट्रल से एंड 41 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व रहती है। तो एक अच्छा बैलेंस आउट हो जाता है जनरल रेशियो का भी। अब देखते हैं कितने रैंक तक ये कॉलेज हमें मिल सकता है। तो ये जोसा फाइनल राउंड एंड सीएसईबी लास्ट राउंड का कट ऑफ है फॉर जनरल कैटेगरी। 20,000 प्लस पे चला गया था जोसा में एंड 26,000 प्लस पे सीएसईबी में कंप्यूटर साइंस चला गया था। वहीं फीमेल कैटेगरी से देखें तो 43,000 तक भी हमें कॉलेज देखने को मिल गया था। वहीं ईसीई की बात करें तो 42,000 तक, तो हाई रैंक पे भी पॉसिबिलिटी रहती है ये कॉलेज मिलने की। वहीं अगर हम फीमेल कैटेगरी से बात करें तो 52,000 रैंक तक भी ये कॉलेज मिल गया था। ये जनरल के लिए कट ऑफ है। अभी अदर कैटेगरीज की भी कट ऑफ को हम देख लेते हैं। ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी फॉर सीएसएबी राउंड। तो ये सीआरएल रैंक से ही आप देखोगे, क्योंकि सीएसएबी में सीआरएल रैंक से ही आपकी एडमिशन होती है। तो कंप्यूटर साइंस 31,000, 39,000 ओबीसी के लिए, 1,53,000 एससी के लिए एंड एसटी के लिए 2,34,000। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 50,000 तक ईडब्ल्यूएस से, 60,000 तक ओबीसी एंड 2 लाख तक एससी एंड 3 लाख प्लस पे चला गया था एसटी। तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो हाई रैंक तक भी 50,000 तक भी आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाता है। ओबीसी के लिए 60,000 तक भी चला जाता है। अब बात कर लेते हैं कितना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर आप ये कॉलेज लेते हो। तो ओवरऑल आपका इंक्लूडिंग हॉस्टल 1,56,000 फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा, लेकिन अगर आप मेस को जोड़ लोगे तो 1,72,000। हालांकि कॉशन मनी आपका फर्स्ट ईयर ही देना होता है, फर्स्ट सेमेस्टर ही देना होता है। सेकंड सेमेस्टर से आपको कॉशन मनी नहीं देना होगा। तो ओवरऑल 11 लाख आपका इंस्टीट्यूट फीस एंड हॉस्टल प्लस मेस 2,38,000। तो ओवरऑल आप लमसम मान के चलो 14 लाख के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है इस कॉलेज को अगर आप लेते हो। अब इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है इस कॉलेज का, तो डिटेल्ड में यहाँ पे हम ब्रांच वाइज, ईयर वाइज स्टैट को देखेंगे। तो आराम से आप वीडियो को यहाँ से देखना। एवरेज पैकेज की बात करें 2024 में 14.88 लाख, जो 2023 में 15.50 था एंड 2022 में 15.34 लाख था। तो नो डाउट एक डाउन साइड तो हमें एवरेज पैकेज में देखने को मिला। वहीं मीडियन पैकेज की बात करें तो 13.65 लाख, जो 2023 में 14 का था एंड 14 का 2022 में भी था। तो यहाँ पे मीडियन पैकेज में भी एक डाउन साइड देखने को मिला। एवरेज पैकेज की बात करें ब्रांच वाइज तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 15.26 लाख का रहा, जो कि पिछले साल 17 लाख एंड पिछले के पिछले साल जो है 17.76 लाख का रहा था। तो यहाँ पे भी एक डिसेंट सा डाउन साइड हमें देखने को मिला कंप्यूटर साइंस में। वहीं ईसीई में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला 13.10 लाख, जो कि पिछले साल 11 लाख था
एंड पिछले साल 10.67 लाख था। तो ईसीई में एक अच्छा खासा जंप हमें एवरेज पैकेज में देखने को मिला। इनफैक्ट मीडियन पैकेज में भी हम ईसीई को देखें तो एक अच्छा डिसेंट सा जंप देखने को मिला 13.65 लाख, जो कि 10 लाख था। तो एक हेवी जंप आप यहाँ पे मान सकते हो। और 2022 में 8.50 लाख था, लेकिन वही सीएसई में हमें डाउन साइड देखने को मिला 13.65 लाख, जो पिछले साल 14.50 था एंड पिछले साल 16.20 था। तो यहाँ पे ईसीई एक अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। अब इसका एक रीजन भी है, अब आगे पता चलेगा ये क्या रीजन है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 52 लाख का रहा, जो 1 करोड़ प्लस का था 2023 में एंड 61.50 था 2022 में। तो यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिला, लेकिन हाईएस्ट पैकेज उतना आप दिमाग में रखो मत, क्योंकि वो हर साल अनइवन वे से स्टैट चेंज करता है। एक अच्छा ही आप हाईएस्ट पैकेज 52 लाख का मान सकते हो। वहीं अगर हम ईसी से बात करें तो 28 लाख का हाईएस्ट पैकेज, नो डाउट काफी डिसेंट सा हाईएस्ट पैकेज है। 37 लाख का था 2023 में और 2022 में 32 लाख का था। लेकिन यहाँ पे मीडियन पैकेज ज्यादा मैटर करता है। ईसी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब अच्छा परफॉर्मेंस क्यों रहा, यहाँ से आपको पता चलेगा। देखो ईसी का प्लेसमेंट परसेंट 50% से भी नीचे, मतलब 40% के आसपास ही बच्चे मात्र प्लेस्ड हो पाए। तो जब प्लेसमेंट ही इतने कम बच्चों का लगा तो स्टैट ऊपर जाए नीचे जाए, ये बहुत ज़्यादा मतलब डाउनग्रेड देखने को मिला। जो पिछले साल 80% था और उससे पिछले साल 90 प्लस था। वही सीएस की बात करें तो 98% 2022 में था, 2023 में 92.59 एंड 2024 में ये 62% पे आके आ गिरा है। तो आप इतना रेप्यूटेड कॉलेज ले रहे हो, एक ज़बरदस्त रैंक लाना पड़ रहा है, तब जाके आपको ये कॉलेज मिल रहा है, और उसके बाद इतना डाउनग्रेड प्लेसमेंट, ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 58.23 जो कि 89 एंड 95, मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। ओवरऑल बात करें तो मात्र 50%। अब तो नंबर वाइज ये है रियल एस्टेट, यहाँ से आपको क्लियरिटी मिलेगा। कुल मिला के कंप्यूटर साइंस से 123 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, 35 स्टूडेंट ईसी से। ओवरऑल 158 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, जिसमें कि 77 स्टूडेंट मात्र सीएस में एंड मात्र 15, मतलब 20 स्टूडेंट का तो यहाँ पे प्लेसमेंट ही नहीं लगा ईसीई में। और 92 ओवरऑल ये नंबर रहा। और ओवरऑल अगर आप स्टैट देखो तो ये 58% प्लेसमेंट परसेंट पे आके रुक गया। तो काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड हमें देखना को मिला कॉलेज में। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर रहा कि 20 बच्चे का ईसीई में प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। यहाँ पे भी देखें तो ऑलमोस्ट 45 से 50 बच्चों का प्लेसमेंट ही नहीं लगा। तो ये, और वो भी एलिजिबल स्टूडेंट है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ग्रेजुएट कर रहे थे ये एनआरएफ डेटा से हमें पता चलता है, लेकिन ये एलिजिबल स्टूडेंट थे। एलिजिबल में भी इतना स्टूडेंट का नहीं लगना एक अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा ये कॉलेज का स्टार्ट। अब यहाँ पे हम टॉप रिक्रूटर्स की बात कर ले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिसमें अमेजन, एटलांस, डीसॉ, यहाँ पे डेलोइट, बहुत सारी टॉप नॉच कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी। तो नो डाउट आपको यहाँ पे टॉप नॉच कंपनीज तो जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक रेप्यूटेड ट्रिपल आईटी है, तो अच्छी खासी कंपनियां यहाँ पे आती हैं। अब यहाँ पे एनआरएफ डेटा को देख लेते हैं। एनआरएफ डेटा 2023 का मतलब 4 का है। तो यहाँ पे 2023 का स्टैट देखें तो 185 स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे थे, 165 का प्लेसमेंट लगा। यहाँ पे 182 स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे थे, 156 का प्लेसमेंट लगा। और 75 स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे थे, 49 का प्लेसमेंट लगा। अभी जो 2024 का डेटा आएगा, 2025 में आएगा 2024 का डेटा, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहेगा। जैसा हमने अभी देखा पिछला रिकॉर्ड, मतलब जो रिकॉर्ड हमने देखा वो एलिजिबल स्टूडेंट का था। यहाँ पे और भी डेटा वर्स्ट सिचुएशन में रहेगा। वहीं मीडियन पैकेज 9 लाख, 14 लाख। तो यहाँ पे नो डाउट पैकेज वाइज तो अच्छा मेंटेन किया है कॉलेज। अब बात कर लेते हैं, अगर आप ये कॉलेज ले लेते हो तो इनसाइड द कॉलेज लाइफ कैसा रहने वाला है। तो एनुअल कल्चरल फेस्ट यहाँ का U1 2025 में ये 1 से 2 मार्च के बीच में सेलिब्रेट होने वाला है। हालांकि 2 से 3 दिन का ये फेस्ट रहता है और काफ़ी डिसेंट तरीके से ये सेलिब्रेशन किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंथुजियास्टिक वे से पार्टिसिपेट भी करते हैं और एक डिसेंट सा माहौल और डिसेंट सा ऑर्गेनाइज्ड वे में ये फेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं अगर हम बात कर लें टेक्नो फेस्ट की, तो इंथॉर्पी यहाँ का टेक्नो फेस्ट है। ये भी काफ़ी डिसेंट लेवल पे सेलिब्रेट होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे हैकाथॉन्स एंड इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें स्पोर्ट्स इवेंट की, तो एज सच कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट कॉलेज खुद ऑर्गेनाइज नहीं करता है। हालांकि आईआईटी गुवाहाटी में ज़बरदस्त स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज होता है और इस कॉलेज को भी चांस मिलता है बहुत सारे आईआईटीज के साथ कम्पीट करने का। तो यहाँ पे एक अच्छा आपको चांस मिल जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स में आगे हो तो आईआईटीज के स्टूडेंट्स के साथ भी आपका कंपटीशन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ फ्रेस्कॉन क्लब जो है
वो पूरे स्पोर्ट्स इवेंट को मैनेज करता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सारे इवेंट्स आपको इनसाइड द कॉलेज, ये सारे गेम्स आपको इनसाइड द कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। अब क्लब्स की बात कर ले तो आपको रोबोटिक क्लब, क्विज, फोटोग्राफी, रीडिंग, मूवी, फाइन आर्ट, डांस, सारे तरीके के क्लब्स आपको मिल जाते हैं और काफ़ी डिसेंट लेवल के क्लब्स होते हैं। तो मतलब एक अच्छे लेवल पे कॉलेज ऑर्गेनाइज करता है क्लब्स एंड मेंबरशिप्स को। तो यहाँ पे जो भी बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेते हैं, इंटरेस्ट रहता है, तो एक अच्छे खासे लेवल पे कॉलेज का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब हॉस्टल की बात करें तो 3 हॉस्टल्स आपको जनरली देखने को मिलेंगे। 2 बॉयज हॉस्टल जिसमें एक नया हॉस्टल अभी बना है एंड एक गर्ल्स हॉस्टल। अब यहाँ पे रूम्स भी आपको शेयर्ड मिलेंगे और 2 तरीके के मिलेंगे। एक बंकर बेड वाले रूम जो कि छोटे होते हैं, एक डबल शेयर्ड रूम मिलेंगे। तो बंकर बेड वाले रूम में एडवांटेज ये है कि आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलता है, लेकिन डबल शेयर्ड रूम में आपको जो है कॉमन वॉशरूम मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मिलता है। अगर बॉयज हॉस्टल की बात करें तो उसका 680 कैपेसिटी है और वहीं एकोमोडेशन कैपेसिटी गर्ल्स की बात करें तो 170 एकोमोडेशन कैपेसिटी। हालांकि जो नया हॉस्टल बन रहा है या बन चुका है उसमें 96 बॉयज हॉस्टल कैपेसिटी है एंड गर्ल्स की भी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। और इम्यूनिटीज की बात करें तो आपको सिक्योरिटी भी बहुत टॉप नॉच मिलता है और साथ ही साथ आपका बैकअप हो गया, अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो बैकअप हो गया, लिफ्ट सर्विसेज और बहुत सारे जो इंडोर आउटडोर गेम्स, सारी फैसिलिटीज, कैंटीन वगैरह, मेस वगैरह, सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती हैं। मेस के बात करें तो यहाँ पे मेस आपको गर्ल्स हॉस्टल में भी देखने को मिलेगा और बॉयज हॉस्टल में भी देखने को मिलेगा। कैंटीन्स यहाँ पे आपको रात के 2 बजे तक ओपन रहते हैं, तो जो भी लेट नाइट थोड़ा स्टडी करते हैं उनके लिए एडवांटेज होता है। हालांकि कर्फ्यू टाइमिंग होता है, लेकिन अगर आप कॉलेज से बाहर थोड़ा घूमने फिरने या कैंटीन जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको जनरली एक साइन करके आपको निकलने देते हैं। ऐसा हार्ड सच रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। वही बात करें तो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के आपको फूड मेस में देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे डिनर का टाइमिंग जो होता है वो फिक्स्ड होता है। अब बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपको क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस सारे गेम्स मिल जाते हैं। फिटनेस सेंटर जो जिम्नेजियम है अभी नया ही बनाया गया है, मतलब पहले जिम नहीं था। 2013 का कॉलेज था, 2020-21 तक जिम डेवलप नहीं हुआ था। तो जिम भी आपको डिसेंट लेवल का देखने को मिल जाता है क्योंकि इक्विपमेंट्स जो है वो अभी नए ही हैं। और अगर कल्चरल स्पेस की बात करें तो वो भी एक डेडिकेटेड कल्चरल स्पेस आपको। एकेडमिक फैसिलिटीज में आपको एकेडमिक ब्लॉक्स में सेंट्रलाइज एयर कंडीशन मिलता है जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, सेमिनार हॉल, लेक्चर थिएटर्स, लैबोरेटरीज भी आपको वेल इक्विप्ड मिलते हैं जैसे AI, IoT, ये सब जो एडवांस टेक्नोलॉजीज वाले ब्रांचेज हैं, रोबोटिक्स, इसमें भी आपको वेल इक्विप्ड सारी चीजें मिलेंगी। लाइब्रेरी की बात करें तो आपको सारे बुक्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। साथ साथ अगर आप कोई मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी आपको इजीली अवेलेबल मिलते हैं। अब प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिसेंट मीडियन पैकेज, जैसा हमने देखा कॉलेज का मीडियन पैकेज काफी डिसेंट सा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा मान सकते हो कॉलेज का। मैक्सिमम फैकल्टीज यहाँ पे PhD होल्डर हैं और उन्होंने अपनी PhD IITs या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ कंप्लीट की हुई होती है। यहाँ पे लस ग्रीन कैंपस भी आपको देखने को मिल जाता है और वेदर भी काफी डिसेंट टाइप का ही आपको देखने को मिलता है। स्पेशल ओकेजन पे आपको फूड की क्वालिटी भी काफी टॉप नॉच देखने को मिलती है। हालांकि मेस जो है उसकी फूड की क्वालिटी ओके टाइप ही रहती है, लेकिन स्पेशल ओकेजन पे आपको एक अच्छा खाना देखने को मिलेगा। और फैकल्टीज एंड सीनियर की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि काफी सपोर्टिव यहाँ के फैकल्टीज है। इनफैक्ट आपको कोई भी डाउट होता है आप कभी भी जाके उनसे पूछ सकते हो। तो इससे आपको पता चलता है कि कॉलेज काफी सपोर्टिव नेचर प्रोवाइड करता है। कॉन्स की बात करें तो ये सबसे बड़ा कॉन्स मेरे को तो यही लगा कि प्लेसमेंट परसेंट जो है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट था। मात्र 58% बच्चे प्लेस्ड हो पाए और 20 बच्चे नॉन प्लेस्ड रह गए ECE में एंड मात्र 15 का प्लेसमेंट लग पाया। तो ईयर बाय ईयर हमें डिग्रेड देखने को मिल रहा है प्लेसमेंट परसेंट में। इंस्टीट्यूट जो है थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया पे पड़ता है, हालांकि एयरपोर्ट से नज़दीक है लेकिन मेन सिटी से दूर है। ट्रांसपोर्टेशन की आपको जनरली कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और ऑन कैंपस आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी कम देखने को मिलता है, जिसपे मेरे ख्याल से कॉलेज को ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का ये कहना था कि वो अपना एफर्ट करके खुद ही इंटर्नशिप लेते हैं। इनसाइड द कॉलेज बहुत कम कंपनियां देखने को मिलती हैं इंटर्नशिप के लिए। लिमिटेड ब्रांच चॉइस, जैसा हमने देखा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ही देखने को मिलता है हमें कॉलेज में। तो ब्रांच भी थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए बिकॉज बहुत सारे IIIT इसके बाद खुले हैं और उनमें AI, डेटा साइंस, बहुत सारे ब्रांच CS रिलेटेड इंक्लूड हो गए। तो इस IIIT में भी कम से कम AI वगैरह टाइप के ब्रांच आने चाहिए। द इंस्टीट्यूट डज नॉट ऑफर एनी टाइप ऑफ स्कॉलरशिप। हालांकि पहले माना जाता था कि कुछ स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करता था, अब कोई भी स्कॉलरशिप आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता है।
आपको लोन फाइनेंस के लिए सपोर्ट जरूर करेगा इंस्टीट्यूट, लेकिन कोई तरीके का स्कॉलरशिप आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो ये कंप्लीट रिव्यू था ट्रिपल आईटी गुवाहाटी का। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया हो। इसी तरीके से बहुत सारे ट्रिपल आईटीज के मैंने रिव्यू कर रखे हैं, उसके लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना है 3 से 5 साल का किसी भी कॉलेज का, क्या स्टैट रहा, प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ क्या, सारे डेटा ऑफिशियल वेबसाइट से सोर्स किए जाते हैं और विद इन अ क्लिक आप पता कर सकते हो कि आपके रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है कॉलेज प्रेडिक्टर से। तो डेफिनेटली जाके कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।